हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम वाटरमेलन बिगोनिया, इस सुंदर ग्राउंड कवर और ट्रेलिंग प्लांट के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पौधे का साइंटिफिक नेम पेलियोनिया रिपेंस है। इसके जीन्स पेलियोनिया का नाम एक फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री अल्फोंस ओडेट पेलियन, जिन्होंने इस जीन्स पर काफ़ी रिसर्च किया था, उनके सम्मान में रखा गया है। और रिपेंस का मतलब होता है फैलते जाना या फिर ज़मीन पर रेंगना। जैसे कि यह भौतिक रूप से ग्राउंड कवर वैरायटी है, वैसे ही इन दो बातों से इसका पेलियोनिया रिपेंस नाम बना है। मोस्टली सभी जगह इसे कॉमनली वाटरमेलन बिगोनिया कहते हैं, क्योंकि इन पत्तियों की बाहरी बनावट वाटरमेलन या तरबूज के छिलके जैसी सिमिलैरिटी दिखाती है। इनफैक्ट कुदरत की बायोडाइवर्सिटी में कुदरत अलग अलग जीवों की भौतिक बनावट में भी एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह की सिमिलैरिटी बनाती है कि उसके क्रिएशन की दाद देनी पड़ती है। दोस्तों, यूर्टिकेसी परिवार में इस पेलियोनिया की तकरीबन 142 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से प्रमुख तौर पर 21 प्रजातियां बागबानी में सजावटी पौधों के रूप में लगाई जाती है। यह वाटरमेलन बिगोनिया मूल रूप से साउथ ईस्ट एशिया के मूल निवासी पौधे हैं, जिसमें हमारा भारत, दक्षिण चाइना, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस के द्वीप समूह का भौगोलिक प्रदेश शामिल होता है। मूल रूप से यहाँ के वर्षावनों में यह पौधे बड़े पेड़ों के नीचे जमीन पर चटाई की तरह ग्राउंड कवर के रूप में प्राकृतिक रूप से बढ़ते पाए जाते हैं। दोस्तों, इस वाटरमेलन बिगोनिया के पौधे को बागबानी में हमारी प्लांट गैलरी में ग्रो करने का प्रमुख रीज़न इसकी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, कलरफुल कॉम्बिनेटेड पत्तियाँ हैं। इनकी पत्तियों का कलर कॉम्बिनेशन सुंदर होने के साथ साथ जिस भी ऑब्जेक्ट में हम इसे ग्रो करेंगे वह ऑब्जेक्ट पूर्ण रूप से भरा पूरा और मन भावन दिखता है। ओवल शेप या फिर अंडाकार शेप वाली इनकी पत्तियों का स्पर्श हाथों को हल्का खुरदुरा महसूस होता है। लगभग 1 से 1.5 इंच लंबी पत्तियों पर किनारों पर इस तरह दांतेदार मार्जिन होती है और तरबूज के छिलके जैसे दिखने वाली इन पत्तियों के किनारों पर हल्की बैंगनी रंग की छटाएं दिखाई देती है। मूल रूप से ग्राउंड कवर वैरायटी होने के कारण ज़मीन की सतह को पूरी तरह ढकने के लिए इसकी पत्तियां नेचुरली तनों पर मल्टीपल तादाद में प्रोड्यूस होती रहती है। इसके तने इस तरह मांसल और हरे से गुलाबी कलर के होते हैं। हम हमारी प्लांट गैलरी में इसे पॉट्स, कंटेनर, हैंगिंग जहां कहीं भी लगाए उस ऑब्जेक्ट को यह पूरी तरह से कवर कर देता है। दोस्तों, बागबानी में हमारी प्लांट गैलरी में इस वाटरमेलन बिगोनिया को इसके अट्रैक्टिव पत्तियों के कारण ही ग्रो किया जाता है। लेकिन इस वैरायटी का और एक दिलचस्प कारण भी है, और वह है इसके फ्लावरिंग के वक्त होने वाली एक सुंदर एक्टिविटी। दोस्तों, इस वाटरमेलन बिगोनिया के हरे से हल्के सफ़ेद कलर्स के फ्लावर्स फ्लावरिंग के टाइम पे क्लस्टर्स में खिलते हैं। हर गुच्छों में छोटे छोटे लगभग 30 से 50 फूल होते हैं। फ्लावरिंग के समय देर दोपहर में इनकी कलियां खिलने लगती है। कलियों के खिलते समय उसका इंटरनल या फिर अंदरूनी प्रेशर इतना होता है जैसे स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति द्वारा छोड़े गए धुएं की तरह इनके परागों को यह कलियां बाहर हवा में फेंकती हैं। पिस्तौल से गोली निकलने के बाद जैसे धुआं निकलता है वैसे यह नज़ारा दिखता है, और इसीलिए इसे कॉमनली पिस्तौल प्लांट या फिर स्मोक प्लांट भी कहते हैं। हालांकि मैंने शूट किए गए इस पौधे पर अभी कोई फ्लावरिंग नहीं है, लेकिन जिनके भी प्लांट गैलरी में इस बिगोनिया का मैच्योर पौधा है और जब इस पर फ्लावरिंग आती है तब इस नज़ारे को उन बाग प्रेमियों ने ज़रूर अनुभव किया होगा। इन पेलियोनियाज की कुछ अन्य वैरायटीज़ में भी यह स्मोकिंग वाला नज़ारा दिखाई देता है। दोस्तों, इस पौधे की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय जोन के वर्षावनों के मूल निवासी होने के कारण नेचुरली फिल्टर्ड सनलाइट में वर्षावनों में बड़े पेड़ों के नीचे ग्राउंड कवर के रूप में पनपने वाले यह पौधे हैं। कुदरत ने इनका भौतिक डिज़ाइन ब्राइट पार्शियल शेड या पार्शियल सनलाइट में सर्वाइव करने के लिए किया है। मैं हमेशा मेरे वीडियोस में सीधे सूरज की रोशनी में पनपने वाले पौधों के लिए सनी डायरेक्शन का जिक्र करता हूं, जिसमें हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन का जिक्र होता है। लेकिन यह पौधा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी वेल सर्वाइव कर सकता है। इनफैक्ट हमारे घर के एरियाज़ में सभी डायरेक्शन में जहाँ भी ब्राइट पार्शियल शेड आती हो वहाँ यह वाटरमेलन बिगोनिया का पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। लेकिन हमेशा बहुत ही शेडी एरिया में इन्हें रखने पर इनकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की ही रह जाती है। इनकी पत्तियों में तरबूज के छिलके जैसा इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई देता।
इसलिए इन पत्तियों के रंगीन अट्रैक्टिव शेड के लिए इन्हें ब्राइट पार्शियल शेड में ही ग्रो करना चाहिए। पृथ्वी के सब ट्रॉपिकल जोन में कड़ी सर्दियों के दौरान सूरज की रोशनी उतनी तेज नहीं होती। उस वक्त इनके गमलों की मूवमेंट हम डायरेक्ट सनलाइट पोर्शन में कर सकते हैं, लेकिन गर्म और तेज झुलसाने वाली सूरज की किरणें यह पौधा सहन नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वाटरमेलन बेगोनिया को नम या फिर ह्यूमिड वातावरण बहुत पसंद होता है। इनफैक्ट नेचुरली वर्षावनों में इनके मूल नेटिव्स में ऐसा वातावरण होता है, इसलिए बाकी अदर प्लांट्स के मुकाबले इसकी वाटरिंग नीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, या फिर यह थोड़ा सा वाटर लविंग पौधा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि इसे ओवरहेड वाटरिंग की जाए। बस इनके गमलों की मिट्टी को हल्के नम रखना है, या फिर मिट्टी में एक सापेक्ष आर्द्रता हमेशा बनाए रखनी है। मोस्टली रेनी सीजन या कड़ी सर्दियों के दौरान इनके गमलों के टॉप सॉइल सूखने के बाद ही इन्हें वाटरिंग करनी चाहिए, लेकिन गर्मियों के दिनों में इनके मिट्टी में एक सापेक्ष आर्द्रता या फिर नमी बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, फर्टिलाइज़र के मामले में भी इस पौधे को कुछ खास हेवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। बस पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते वक्त उसमें ऑर्गेनिक खाद की मात्रा ज़्यादा हो, इतना ध्यान हमें रखना है। और प्लांट की ग्रोथ अनुसार बीच बीच में ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से इस वाटरमेलन बेगोनिया की हेल्थ और ग्रीनरी हमेशा बरकरार रहती है। दोस्तों, पौधों की ग्रोथ और हेल्थ के लिए कुदरती प्राकृतिक रचना और हमारे द्वारा गमलों में बनाई गई मैनमेड आर्टिफिशियल रचना, इनमें हमेशा एक डिफरेंस रहता ही है। कुदरत में उसकी खुद की स्वयं पोषी स्वयं विकासी व्यवस्था होती है, लेकिन हमारे मैनमेड आर्टिफिशियल व्यवस्था में फर्टिलाइज़र की सप्लाई पौधों के डिमांड के अनुसार हमें ऊपर से करनी पड़ती है। दोस्तों, इस वाटरमेलन बेगोनिया का प्रोपेगेशन कोई बिगिनर भी बहुत आसानी से कर सकता है। यह पौधा नेचुरली इनके स्टेम पे हर नोड पे अपनी जड़ें जमा लेता है। नेचुरली ग्राउंड कवर वैरायटी होने के कारण सीधे ज़मीन के संपर्क में आने पर हर नोड से यह पौधा अपनी जड़ें जमा लेता है। इनफैक्ट रेनी सीजन में बारिश के वक्त गमलों की मिट्टी की ऊपरी सतह पर इसके कटिंग्स को ऐसे ही रख दिया जाए तो भी प्राकृतिक रूप से हर नोड से अपनी जड़ें जमा कर अपने आप ही बहुत ही कम समय में नई ग्रोथ यह पौधा शुरू करता है। दोस्तों, इस वाटरमेलन बेगोनिया की सुंदर ट्रेलिंग वैरायटी को हम हमारे घर के एरियाज़ में टैबलेट टाइप कंटेनरों में, वर्टिकल ग्रीनरी में, टेरारियम में, पार्शियल शेड वाले वॉल बॉक्स में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मोस्टली दिस इज़ वेरी परफेक्ट वैरायटी फॉर हैंगिंग बास्केट्स। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।